रूस और यूक्रेन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी सेना ने दावा किया है कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिले क्लस्टर बमों से बखमूद में रूसी सेना पर हमला किया है। दावा किया गया कि रूसी सेना के बंकर और पैदल सैनिकों पर क्लस्टर बमों से हमला यूक्रेनी सेना ने किया है। दावा यह भी किया गया कि ज्यादातर क्लस्टर बम यूक्रेनी सेना ने तोप से दागे हैं। अभी तक यह नहीं पता चला है कि क्लस्टर बमों के हमले से रूस को आखिर कितना नुकसान हुआ। इधर पुतिन ने साफ कह दिया है कि क्लस्टर बम से हुए हमलों का जवाब बहुत खतरनाक तरीके से दिया जाएगा। वहीं ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका से जो ये नए बम मिल रहे हैं उनसे रूस की सेना को टारगेट करते रहेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या पुतिन क्लस्टर बम का गुस्सा पूरे यूरोप पर निकालने अब जा रहे हैं? क्लस्टर बम ऐसे लॉन्च होता है और फिर अपने टारगेट के ऊपर ऐसे फटता है। बड़े बड़े धमाकों के बीच यूक्रेन के युद्ध में क्लस्टर बम की एंट्री हो चुकी है। जब से बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को क्लस्टर बम का तोहफा भेजा है, उसके बाद रूस के तेवर देखने वाले हैं, क्योंकि अब पुतिन ने दिखा दिया अपने क्लस्टर बम का गोदाम। हथियार गोदाम में क्लस्टर बम का बड़ा स्टॉक रखा हुआ है। ये बात पुतिन ने बताई है कि उनका क्लस्टर बम अमेरिका से भेजे गए क्लस्टर बम से ज्यादा खतरनाक है। पुतिन के गोदाम में एक नहीं 10 तरह के क्लस्टर बम है। पुतिन का क्लस्टर बम ऐसी मौत देता है जिसे देखकर रूस के दुश्मनों की रूह कांप जाएगी। पुतिन ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि उनके पास क्लस्टर बम का गोदाम भरा पड़ा है। ये बम रूस ने नाटो के लिए तैयार रखे हुए थे, लेकिन अब ज़ेलेंस्की को अमेरिका से क्लस्टर बम मिलने के बाद पुतिन इस गोदाम का दरवाजा खोलने पर मजबूर हो गए। पुतिन के पास ऐसे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बम हैं, जो कीव के साथ खार्किव को जलते हुए कब्रिस्तान में तब्दील कर सकते हैं। क्लस्टर बम अपने टारगेट को 98% मौत की गारंटी देता है, क्योंकि इस बम की नाकामी का रेट 2.5% से भी कम है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इन्हीं 2.5% वाले नाकाम बमों से होता है, क्योंकि यही दुश्मन के बाद वहां के आम लोगों की सबसे ज्यादा जान लेते हैं। Достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. Различного рода. Мы до сих пор этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени, и у нас тоже боеприпасов, но... पुतिन बता रहे हैं कि उनके क्लस्टर बम किसी से कम नहीं, बस इन्हें इस्तेमाल करने की अभी नीयत नहीं। पुतिन के मुताबिक रूस के पास कई तरह के क्लस्टर बम, रूस ने इनको इस्तेमाल नहीं किया है। यूक्रेन में युद्ध के दौरान जब बम गोला बारूद कम भी पड़ गया, तब भी क्लस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए गए। लेकिन अब पुतिन क्लस्टर बम का जवाब क्लस्टर बम से देने के लिए तैयार है। अगर ये बम इस्तेमाल किए गए तो ये अमेरिका का क्लस्टर बम बनाम रूस का क्लस्टर बम वाला शुद्ध होगा, और फिर धमाकों की ताकत तय करेगी कि किसके बम में है कितना ज्यादा दम। रूस पहले ही साफ कर चुका है कि अगर रूस की फौज पर क्लस्टर बम से वार किया गया तो 10 गुना ताकत से जवाब दिया जाएगा। अब पुतिन की वार्निंग के बाद ये बात और पुख्ता हो जाती है कि ज़ेलेंस्की को बचकानी हरकत से बचना होगा, नहीं तो रूस तो पहले ही वो बात कह चुका है जिसका ऐलान अक्सर रोडवेज की बसों में होता है, यानी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी, और यही बात ज़ेलेंस्की को समझनी होगी। В случае поставки Соединенным Штатам кассетных боеприпасов на Украину, российские вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против вооруженных сил Украины. पुतिन के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी वही बात दोहराई है जो उनके कमांडर इन चीफ का आदेश है, यानी क्लस्टर बम पर पुतिन का फोकस साफ है, वो किसी भी उलझन में नहीं है।
और इस पर वो बाइडेन को भी सबक सिखाना चाहते हैं। क्लस्टर बम बहुत ही खतरनाक हथियार माना जाता है। क्लस्टर बम पर 120 से ज्यादा देशों ने पाबंदी लगाई हुई है। इसकी बड़ी वजह समझने के लिए आपको क्लस्टर बम को समझना होगा। ये एक ऐसा बम होता है जिसके अंदर सैकड़ों छोटे छोटे बम होते हैं। यह अपने टारगेट के ऊपर एक निश्चित ऊंचाई पर खुल जाता है। और उसमें से फिर लॉन्च होते हैं सैकड़ों मौत बरसाने वाले बम, जो क्लस्टर बम की तरह अपने टारगेट पर टूट पड़ते हैं। इनमें से कई बम फटते हैं, तो कई बिना फटे जमीन पर रह जाते हैं। और यही वजह है कि युद्ध खत्म होने के बाद ये लावारिस बम आम लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं। इसीलिए दुनिया में क्लस्टर बम के खिलाफ एक आम राय है। हालांकि जो अमेरिका क्लस्टर बम का विरोधी है, वही अब यूक्रेन को ये बम सप्लाई कर रहा है। Cluster munition is a controversial weapon that more than 120 countries have agreed to ban because the munition itself, once it lands on the ground, releases little bomblets that some of them don't explode and can kill or maim children or adults, farmers, civilians, years after a conflict is ended. ज़ेलेंस्की जानते हैं कि वो आग से खेल रहे हैं, क्योंकि रूस से जवाब मिला तो उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि तब ऐसे बम कीव में फटेंगे, खार्किव और ओडेसा में भी फटेंगे। पुतिन पूरे यूक्रेन में क्लस्टर बम की चादर बिछा देंगे। इसकी बड़ी वजह है ज़ेलेंस्की का क्लस्टर बम पर बयान। ज़ेलेंस्की लिथुआनिया में हुई नाटो की बैठक में कह चुके हैं कि वो क्लस्टर बम का इस्तेमाल रूस के फौजी ठिकानों पर करेंगे और पुतिन इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात रूस ने साफ कर दी। Від Сполучених Штатів Америки щодо рішення щодо кластерних снарядів – це на використання суто по військових цілях, суто на тимчасово окупованих територіях України. Це абсолютно контрольовано і ніде більше не використовується. Ну, повинна бути справедливість. Дивіться, в цьому немає справедливості, то що агресор окупував нас. ज़ेलेंस्की मुसीबत वाला दरवाजा खोलना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की वो दरवाजा खोलना चाहते हैं जिसमें दाखिल होने पर सिर्फ और सिर्फ मौत और भीषण युद्ध वाली तबाही मिलेगी। इस दरवाजे में दाखिल होना ज़ेलेंस्की के लिए आत्मघाती कदम जैसा होगा, क्योंकि इस दरवाजे की दूसरी तरफ पुतिन अपना क्लस्टर बम लेकर खड़े हैं। और ये बात तो साफ है कि पुतिन के बम ज़ेलेंस्की को मिले क्लस्टर बम से कई गुना ज्यादा घातक हैं। रूस अपने क्लस्टर बम का तहखाना पहले भी दिखा चुका है। इसे पुतिन का तहखाना कहा जाता है। ये पुतिन का बहुत ही सीक्रेट अड्डा है और यहाँ का वीडियो पहले भी ज़ेलेंस्की और बाइडेन को भेजा जा चुका है। ये है कैब 500। ये रूस का लेजर गाइडेड बम है। ये कैब 250। ये बम सैटेलाइट से गाइड किया जाता है। वजन है 250 किलो। और ये बम देखिए, कैब 500 का टीवी कमांड गाइडेंस वाला बम है, जिसे लाइव कैमरे से मिलने वाले वीडियो के जरिए गाइड किया जाता है। पुतिन ने अपनी हथियार फैक्ट्री की नुमाइश हमेशा की है। पुतिन ने दुनिया को हमेशा बताया है कि उनके पास मिसाइल और बम की कोई कमी नहीं है। पुतिन अपने सबसे खास दिमित्री मेदवेदेव से इन गोदाम का दौरा करवाते रहते हैं। दिमित्री मेदवेदेव रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अब पुतिन के करीबी लोगों में माने जाते हैं। पुतिन के इस बहुत ही भरोसेमंद लीडर को यूक्रेन वाले स्ट्रेटजी का बहुत अहम हिस्सा कहा जाता है। मेदवेदेव रूस की हर हथियार फैक्ट्री का जायजा ले रहे हैं। अभी दिमित्री मेदवेदेव रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन हैं। पुतिन ने अब तक अपने हथियार गोदाम से जो मांगा है वो पुतिन को मिला है और अब पुतिन की हथियार वाली फैक्ट्री 24/7 काम कर रही है। पुतिन की हथियार फैक्ट्री देखिए, इसमें टैंक भी बन रहा है, इसमें मिसाइल भी तैयार हो रही है, इसमें ड्रोन भी बन रहे हैं और इसमें बम और गोला बारूद भी तैयार हो रहा है।
इस फैक्ट्री में एक बड़े मिशन मोड पर काम चल रहा है। पुतिन यहाँ जरा भी देरी नहीं चाहते। पुतिन यहाँ हफ्तों के 7 दिन और दिन के 24 घंटे काम करवा रहे हैं। पुतिन की हथियार फैक्ट्री में क्या क्या बन रहा है, कौन कौन से हथियार तैयार हो रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। ये ऐसी डिटेल है जिस पर ज़ेलेंस्की से ज्यादा नजर बाइडेन की है, नाटो देशों की है। क्योंकि यहां का प्रोडक्शन रेट तय करेगा कि पुतिन का युद्ध कितने दिन चलेगा। पुतिन इस रेट को 100% वाली गारंटी से बरकरार रखना चाहते हैं। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा और असलाह तेजी से तैयार हुआ तो पुतिन ज्यादा दिन तक युद्ध कर पाएंगे। हथियारों का प्रोडक्शन थमा और गोला बारूद कम तैयार हुआ तो पुतिन का युद्ध और उनका नाटो के खिलाफ एजेंडा औंधे मुंह गिर जाएगा। पुतिन को अपने हथियारों की फैक्ट्री की पल पल की अपडेट चाहिए। पुतिन की नजर फैक्ट्री के उत्पादन पर है। पुतिन की नजर हथियारों की लॉन्चिंग और उससे थर्राते यूक्रेन के शहरों पर भी है। पुतिन नहीं चाहेंगे कि उनका प्रोडक्शन रेट गिरे। वो नहीं चाहेंगे कि हथियारों की फैक्ट्री खामोश पड़े। पुतिन नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन पर उनके हमलों की रफ्तार कमे। अब गोदाम के साथ यही तेजी फील्ड पर भी देखी जा रही है, जहां हथियारों की टेस्टिंग से लेकर भर्ती हो रहे नए सैनिकों की ट्रेनिंग हो रही है। यहां की निगरानी की जिम्मेदारी भी पुतिन ने दिमित्री मेदवेदेव को दी है। ये रूस का ओरेनबर्ग क्षेत्र है और यहां टैंक से लेकर एक इन्फेंट्री के जवान तक फौज की एक एक तैयारी का जायजा लेने मेदवेदेव खुद पहुंचे। मेदवेदेव ने देखा कि टैंक पर कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, बख्तरबंद गाड़ियों को लेकर क्या तैयारी है और नए सैनिक कैसे तोपखाने में काम कर रहे हैं, क्योंकि यही फौजी हैं जो बहुत जल्दी ही यूक्रेन के किसी मोर्चे पर तैनात किए जाएंगे। दिमित्री मेदवेदेव के इस सीक्रेट दौरे की खास बात ये रही कि वो फौजी वर्दी में इस अड्डे पर पहुंचे। मॉस्को से करीब 1200 किलोमीटर दूर दक्षिण में इस अड्डे पर फौज की नई टुकड़ी तैयार हो रही है। बहुत जरूरी है कि उन्हें हर उस हथियार के बारे में काउंटर करने की ट्रेनिंग दी जाए जो ज़ेलेंस्की और नाटो यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। जाहिर है इसमें क्लस्टर बम भी है। यहाँ फौज को परमाणु हमले के दौरान बचने की ट्रेनिंग भी दी जाती रही है। क्लस्टर बम तो उसके मुकाबले छोटी सी चीज है, लेकिन पुतिन ने अब अपने इरादे से जाहिर कर दिया है कि अगर उनके सैनिकों पर क्लस्टर बम गिराया गया तो वो ज़ेलेंस्की को माफ नहीं करेंगे।